देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बार मुद्दा है विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक। और इस पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर सीधे सीधे सवालों की बौछार कर दी है। पायलट का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए असल समस्याओं से ध्यान भटकाकर सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कर रही है। सचिन पायलट ने सवाल किया, सरकार ये बिल क्यों लाई? उनका कहना है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तब उन्होंने मनरेगा को कांग्रेस सरकार की बड़ी गलती बताया था। लेकिन आज 11 साल बाद भी सरकार इस योजना को बंद नहीं कर पाई है। वजह साफ है कि ये योजना देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देती है और यही इसकी ताकत भी है। पायलट का तर्क है कि अगर सरकार को वाकई में ग्रामीण भारत की चिंता होती तो वो रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने, मजदूरी दर में सुधार करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर काम करती। लेकिन इसके बजाय सरकार ने योजना का नाम बदलने की राह चुनी। इस योजना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी? ये बात सचिन पायलट ने कही है। यहीं से बहस और तीखी हो जाती है। सचिन पायलट का आरोप है कि मौजूदा सरकार नहीं चाहती कि लोग पिछली सरकारों द्वारा किए गए अच्छे कामों को याद रखें। उनके मुताबिक ये सिर्फ इतिहास मिटाने और श्रेय बदलने की कोशिश है। पायलट ने कहा कि वे सिर्फ नाम बदलने के लिए ये बिल लाए हैं, इससे जनता को क्या फायदा होगा? पायलट ने साफ कहा कि अगर सरकार के पास ठोस योजना होती तो वो बताए कि नए विधेयक से कितने नए रोजगार पैदा होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी और ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में क्या बढ़ोतरी होगी। लेकिन इन सवालों के जवाब देने के बजाय सरकार नाम बदलने पर अड़ी है। सचिन पायलट ने एक और सीधा सवाल उठाया, महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत है? उनका कहना है कि महात्मा गांधी सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। उनके नाम से जुड़ी किसी योजना को हटाना देश के मूल्य और इतिहास से दूरी बनाने जैसा है। पायलट ने चेतावनी दी कि जनता ये सब देख रही है और सही समय पर जवाब मिलेगा और मांगेगी भी। लेकिन पायलट का बयान यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने एक और संवेदनशील मुद्दे पर भी अपनी राय रखी जिसने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वे एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करते नजर आते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही। पायलट ने कहा कि इस देश में सबको अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत का संविधान हर धर्म को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। पायलट ने यह भी कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे नेताओं से समाज सीखता है। ऐसे में किसी भी तरह का व्यवहार जो धार्मिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत गरिमा पर सवाल उठाए वो न सिर्फ गलत है बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ है। सचिन पायलट ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को अपने शब्दों और व्यवहार दोनों को सावधानी से बरतना चाहिए क्योंकि उनका असर ज्यादा होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत का संविधान हर धर्म को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। सचिन पायलट ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए चेतावनी बताया। अगर पूरे बयान को एक साथ देखा जाए तो सचिन पायलट ने संदेश साफ दिया, चाहे ग्रामीण की रोजगारों की बात हो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, सरकार को दिखावे और नाम बदलने से आगे बढ़कर जमीनी मुद्दों पर काम करना होगा। जनता सब समझ रही है, रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए और संविधान की रक्षा चाहिए। अगर सरकार इन सवालों से भागेगी तो जवाब मांगेगी जनता, और वो जवाब चुनावों में भी दिखेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।